नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगी। आपके थ्रोट आपके नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी के फैसले आप खुद ले रहे हो, बड़ा भ्रम है जिसमें तुम जी रहे हो, क्योंकि सच्चाई यह है कि तुम्हारा दिमाग अब तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हारी सोच, तुम्हारी पसंद, तुम्हारे डर, तुम्हारे सपने सब किसी और ने बड़ी चालाकी से तुम्हारे भीतर डाले हैं। तुम सोचते हो कि ये सब तुम्हारा है, लेकिन असल में तुम बस वही जी रहे हो जो सिखाया जा रहा है। अब ज़रा एक पल के लिए सोचो, अगर तुम्हारे सारे ख्याल फैसला दरअसल तुम्हारा था ही नहीं, अगर कोई है तुम्हारे दिमाग की डोर पकड़कर तुम्हें जैसे घुमा रहा है, और सबसे डरावनी बात यह है कि तुम्हें इसका एहसास तक नहीं होता। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम उस गहराई में उतरने वाले हैं जहाँ इंसान की सबसे बड़ी गुलामी शुरू होती है। सोच की गुलामी, वो गुलामी जो न जंजीरों में होती है, न हिसाब से मोड़ देती है। तुम्हारे हर फैसले अपने हिसाब से मोड़ देती है और तुम्हें यह यकीन दिला देती है कि तुम तुम्हारी मर्जी से जी रहे हो। बचपन से तुम्हें बताया गया कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या पहचानना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या बनना चाहिए। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एक मशीन की तरह काम करने लगा। क्रिएटिविटी खत्म। तुम फैसला नहीं लेते, बस उन आउटपुट पर रिएक्शन करते हो जो समाज, स्कूल, मीडिया और अब सोशल मीडिया से तुम्हें दिए गए हैं। एडवर्ड नाम का एक आदमी था जिसने बताया कि इंसानों की सोच इस तरह कंट्रोल किया जा रहा है कि उन्हें कभी लगे ही नहीं कि वह कंट्रोल हो रहे हैं। आज वही टेक्निक, वही प्रोपेगेंडा और वही और भी ताकतवर बनकर हमारे सामने है। इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब की कहानियाँ, एआई एल्गोरिज्म, और लोग खुद को आध्यात्मिक कहते हैं, लेकिन तुम्हें एक भ्रम की नींद में धकेल रहे हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हें नया फ़ोन चाहिए, पर सच यह है कि तुम्हारे अंदर उस इच्छा को डाला गया है। ब्रांड, ट्रेंड, एड्स ने उस फ़ोन को इस्तेमाल करते हो, मुस्कुराते चेहरों ने। तुम्हें लगता है तुम इंस्पायर्ड हो रहे हो, लेकिन शायद तुम मैनिपुलेट हो रहे हो। स्कूल ने तुम्हें सिखाया रटना, लेकिन कभी सिखाया नहीं कि सवाल करना। न्यूज़ चैनल्स तुम्हारी भावनाओं को भड़काते हैं ताकि तुम सोचो नहीं, बस भरोसा करो। और जब तुम भरोसा करते हो तो बिना देखे, बिना समझे, वहीं से शुरू होती है गुलामी। योगी ने कहा कि जिस पल तुम देखना शुरू करते हो बिना किसी जजमेंट के, वहीं से असली बुद्धिमानी शुरू होती है। लेकिन आज का इंसान देखता नहीं है, बस वह एक रिएक्ट करता है। हर चीज़ पर, हर सूचना पर, हर इमोशन पर, बिना रुके, बिना सोचे। यह मशीन बन गया है जिसे खुद नहीं पता कि किसने इशारे पर चल रहा है। अब तुम्हें यह तय करना है कि क्या तुम मशीन का हिस्सा बने रहोगे या उस सवाल का सामना करोगे जिसने तुम सालों से भाग रहे हो। क्या मैं वाकई खुद सोच रहा हूँ? अगर हिम्मत है तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि यह सफ़र आसान नहीं है, लेकिन अगर तुमने इसे सच में जिया तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम जो बनोगे वह सच में नहीं हो। दोस्तों, ईमेल आए हैं और कमेंट आए हैं। आज दिया, अनूप और वीरेंद्र सिंह महाराज से उनका बर्थडे है। बर्थडे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी अपना बर्थडे कमेंट कर सकते हैं या मुझे yogitar9 पर ईमेल कर सकते हैं। बिना प्रोग्राम किए हुए एडवर्ड बर्नेज, एक ऐसा नाम जिसे शायद तुमने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा पूरा जीवन उसकी बनाई हुई स्क्रिप्ट पर चल रहा है। यह कोई मामूली आदमी नहीं था, यह वही इंसान था जिसने सबसे पहले यह समझा कि इंसान के दिमाग को डर, लालच और इच्छाओं के जरिए कैसे मोड़ा जा सकता है, और फिर उसने इस समझ को हथियार बना दिया। उसने कंपनियों को सिखाया कि कैसे इंसान को कुछ भी इस तरह से बेचा जाए कि उन्हें लगे कि वह अपनी मर्जी से खरीद रहे हैं, जबकि असल में वह सिर्फ एक प्लान का हिस्सा है। आज से 100 साल पहले उसने प्रोसेस ऑफ इंडिया फ्रीडम नाम की एक मुहिम चलाई थी, जिसमें औरतों को यकीन दिलाया गया कि सिगरेट पीना आज़ादी का प्रतीक है। लाखों औरतों ने जलती हुई सिगरेट को आज़ादी की मसाल समझकर हाथ में लिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह सिर्फ एक तंबाकू कंपनी का बिक्री बढ़ा रही है। अब 2025 में आ जाओ, वह मसाल अब मोबाइल स्क्रीन की रोशनी में बदल चुकी है। अब तुम्हारा दिमाग इंस्टाग्राम की रील से कंट्रोल हो रहा है। कुछ औरतें, लड़कियां 24 घंटे अपना वीडियो बनाती है, कुछ तो अंग प्रदर्शन भी करती है, और उन्हें लगता है कि यही आज़ादी है, यही महिला सशक्तिकरण है। और फिल्मों से भी बेतुके रील्स बनाकर अंग प्रदर्शन करके डाल रही है। यह सब क्या है? आप सोचिए। आप महिला हैं, लड़की हैं, पुरुष हैं, लड़के हैं, तो सोचिए ये सब क्या है। ज़रा गहरे से सोचिए। कंट्रोल हो रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम जो देख रहे हो वह तुम्हारी पसंद है, लेकिन हकीकत में यह है कि हर वो चीज़ जो तुम्हारी स्क्रीन पर आ रही है वो पहले से तय है, तुम्हें थोपी जा रही है। तुम्हारे पसंदीदा इन्फ्लुएंसर, तुम्हारे फॉलो किए गए पेज, तुम्हारे लाइक किए गए वीडियो, सब कुछ मिलाकर तुम्हारे लिए एक इल्यूज़न बना रहे हैं। तुम्हारे जो स्टार हैं, जो तुम्हारे दिल में बसे हुए हैं, चाहे अक्षय कुमार हो, शाहरुख हो या सलमान, वे विमल खाकर आपको बता रहे हैं कि दाने दाने में केसर का दम। क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग कभी गुटखा नहीं खाते? तो आपको क्यों यह इस खाई में धकेल रहे हैं? और तुम कहते हो कि
वो हमारे आदर्श है, वो हमारे देश के हीरो हैं, और तुम इस इल्यूजन को अपना सच मान बैठे हो। एडवर्ड बर्नास ने कहा था कि सबसे अच्छा प्रोपेगेंडा यह होता है कि जिसमें आदमी को लगे कि वह खुद सोच रहा है, जबकि असल में कोई और उसकी सोच तय कर रहा है। आज तुम उसी प्रोपेगेंडा के सबसे खतरनाक दौर में जी रहे हो। एक रील देखी जिसमें कोई लड़का एक बड़ी कार के सामने खड़ा है, मुस्कुरा रहा है और वह कह रहा है कि तू भी कर सकता है। तुमने सोचा, हाँ मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन उस सोच का बीज किसने बोया? आपके सामने एक रील चल रही है कि मैंने तो ये खेला, ये सट्टा खेला, ये रमी खेली और 2 करोड़ कमा लिए, आप भी खेलिए। ये सब क्या है? उसने 2 करोड़ कमाए, 10 करोड़ कमाए, तो वो रील बना के आपको क्यों बताएगा? क्या कोई बिजनेसमैन बताएगा कि मैंने 5 करोड़ कमा लिया और मैंने इतना प्रोडक्ट डाला और इतना? कोई बताता है? तो सोचो, क्या तुमने खुद के अपने अंदर ये टैलेंट डाला कि तुम वही चाहिए, या उस एल्गोरिथम ने जो तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन, तुम्हारे स्क्रॉलिंग पैटर्न और तुम्हारी पिछली पसंद को पढ़ कर तय हो चुका है? अब तुम्हें क्या देखना है? सच यह है कि अब तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे किसी और की मिल्कियत बनता जा रहा है। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारी चाहते, तुम्हारे सपने, तुम्हारा सक्सेस का मतलब सब बनाया गया है, और सबसे डरावनी बात यह है कि तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है। यही है असली गुलामी, डार्क फिलोसॉफी। अब जंजीरें दिखती नहीं, लेकिन हर सोच पर उनका असर होता है। जब तुम खुली आंखों से देख रहे हो, लेकिन जो देख रहे हो वो किसी और का डिज़ाइन किया हुआ सपना है। अब तुम भी सोचो, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए? क्या तुम्हें यह स्वीकार है कि कोई और तुम्हें डिसीजन कर रहा है, तुम्हें उस इल्यूजन में रख रहा है जो तुम मर्जी से हो रहा है? यह सवाल जितना एहसास उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम इस राज को पहचानते नहीं, तब तक कोई तुम्हारी ज़िंदगी जीता रहेगा। तुम बस स्क्रीन स्क्रॉल करते रहोगे, लेकिन अधूरे एक बार बिना स्क्रॉल किए बस चुपचाप बैठो अपने फ़ोन को देखो। यह वह चीज़ है जो हर दिन तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा समय, सबसे ज़्यादा तुम्हारा दिमाग चुरा रही है। तुम सोचते हो कि तुम बस टाइम पास कर रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हें धीरे धीरे किसी और की सोच में डाला जा रहा है। तुम्हारा इंस्टाग्राम, तुम्हारा यूट्यूब, तुम्हारा फीड, फेसबुक, यह सब तुम्हारे मन की खिड़कियाँ नहीं हैं, यह तुम्हारे दिमाग में घुसने के दरवाजे हैं। हर वीडियो, हर रील, हर सलाह बाहर से लगता है कि यह तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से यह सब तुम्हें धीरे धीरे एक ऐसे जाल में बांध रहे हैं जहाँ तुम्हें अपनी जंजीरें दिखाई भी नहीं देती। जंजीरें का एक उदाहरण देता हूँ। एक हाथी का बच्चा जिसे एक पतली रस्सी से बांधा जाता है, वह बहुत कोशिश करता है उस पतली रस्सी को तोड़ने की, लेकिन वो हाथी का बच्चा होता है, कमज़ोर होता है, उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता। धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, रस्सी वही होती है, और उसे यह एक एहसास हो जाता है कि वह इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, और इतना बड़ा होने के बाद भी वो पतली रस्सी से बंधा रहता है। समझ गए हो तो एक छोटा सा कमेंट कर दो। युवा योगी ने कहा कि आज के समय में सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारे ध्यान पर हो रहा है, और यही सच है। तुम्हारा फ़ोन तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता है। उसे पता है कि तुम्हें क्या देखना है, पसंद है, क्या सुनकर तुम्हारा दिल धड़कता है, और क्या देखकर तुम रुक जाते हो। तुमने कभी गौर किया है कि तुम जो सोचते हो वह सोचने से पहले ही तुम्हारे सपने कैसे आ जाता है, तुम्हारे सामने कैसे आ जाता है? तुम्हारे हर स्क्रॉल, हर क्लिक, हर रुकने का पल एक डाटा पॉइंट है, और उस डाटा के आधार पर तुम्हारे लिए एक आभासी दुनिया तैयार की जा रही है, जिसमें तुम जो देखते हो तुम्हें बांध सके, रोक सके और इस्तेमाल कर सके। एक दिन रात के 2 बजे तुम लेटे हुए हो, थक चुके हो, शायद थोड़े अकेले भी, एक वीडियो खुलता है, एक इंसान आत्मविश्वास से भरा हुआ कहता है कि 5 बजे उठो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। उस वक्त यह सीधी तुम्हारे दिल में जाती है यह बात। तुम अगले दिन जल्दी उठते हो, खुद को मजबूत महसूस करते हो, लेकिन कुछ दिन बाद सब वैसा ही हो जाता है जैसे पहले था। तुम सोचते हो कि तुम ही कमज़ोर हो, लेकिन नहीं, यह तुम्हारी कमज़ोरी नहीं थी, यह उनकी चाल थी। उस इंसान का मकसद तुम्हें बदलना नहीं था, उसका मकसद है तुम्हें बेचना था। तुम्हारे गिफ्ट इंश्योरेंस का इस्तेमाल करके वो तुम्हें कुछ बेचता है जो तुम्हें चाहिए ही नहीं था। नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री में कहा गया कि अगर कोई प्रोडक्ट फ्री है तो समझ लो कि प्रोडक्ट तुम खुद हो, और यही तुम आज बन चुके हो। हर बार जब तुम स्क्रॉलिंग में खो जाते हो, एक इनविजिबल सिस्टम तुम्हारे ध्यान को पैसे में बदल रहा है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें इसका एहसास तक नहीं होता। तुम्हें लगता है कि तुम खुद सोच रहे हो, खुद चुन रहे हो, लेकिन यह सोच पहले से ही वही जा चुकी है। यह इल्यूजन इतना गहरा है कि तुम उनसे अपनी पहचान तक हो चुके हैं। अब सोचो, क्या सच में इंसान हो तुम बनना चाहते हो वही इंसान हो? तुम बस एक वर्जन हो उस सोच का, तुम्हें बार बार दिखाई गई, दोहराई गई, बेची गई। तुम्हें आज भी लगता है कि तुम अपनी मर्जी से सोचते हो, तो शायद यही सबसे बड़ा धोखा है जो तुमको दे रहे हो, अपने आप को दे रहे हो। अब भी वक्त है, खुद को एक सवाल पूछो, मैं सोच रहा हूँ क्या यह वाकई मेरा है? अगर जवाब ना है तो वहीं से तुम्हारी असली आज़ादी शुरू हो जाती है। स्कूल तुमने सोचा था कि यह वह जगह है तुम्हें ज़िंदगी जीने का रास्ता मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि वहीं से तुम्हारी आज़ादी की मौत शुरू हुई थी। वहीं से तुम्हारे दिमाग की दीवारें खड़ी की गई। बचपन से सिखाया गया है कि अच्छे नंबर लाओ, टीचर की बात मानो, सवाल मत उठाओ, जो कहा जाए बस वह मान लो।
लेकिन किसी ने कभी यह नहीं सिखाया कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना है। कभी यह नहीं पूछा कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी अपनी समझ क्या कहती है। तुम्हें डर सिखाया गया है और फिर उसी डर से कंट्रोल किया गया है। तुम्हें याद है जब तुम्हें कोई अजीब सवाल पूछा था और पूरी क्लास हंसने लगी? वह पहला दिन था जब तुम्हारे भीतर जिज्ञासु मरा था, जब टीचर ने कहा था कि इसी तरह चलेगा और तुमने चुपचाप सिर झुका लिया था। वही पल था जब तुम खुद को खो दिया। जिद्दी कृष्णमूर्ति ने कहा, शिक्षा तुम्हें आज़ाद नहीं बनाती, वह तुम्हें कंडीशन करना है और वही कंडीशनिंग तुम्हारे पूरे वजूद में भर दी गई है। सोचने की जगह रटना, समझने की जगह डर और अपनी आवाज़ की जगह दूसरों की मंजूरी। अब देखो अपनी ज़िंदगी को, क्या तुम सच में यह इंसान हो जो बनना चाहते हो, या वह इंसान जो स्कूल, माँ बाप, समाज, सिस्टम ने तुम्हें बना दिया है? तुम्हारी परिभाषा सक्सेस की क्या वह सच में तुम्हारी है, या वह किसी एडवर्टाइज, किसी टॉपर के स्पीच या किसी मोटिवेशन वीडियो से उठाई हुई है? ब्रांडेड कपड़े, बड़ी नौकरी, शाइनी लाइफ, क्या यही तुम्हारे सपनों का सच है? ये फिल्में, ये एपिसोड, ये धारावाहिक तुम्हें किस ओर ले जा रहे हैं? फिल्मों में तुमने किसी चीज़ को देखा या किसी ब्रांड की फटी हुई जीन्स देखी, किसी हीरो ने पहनी हुई है, और तुम दूसरे दिन बाज़ार जाकर वही जीन्स खोजने लगते हो, ऑनलाइन जाकर वही जीन्स सर्च करने लगते हो। अगर ये बात समझ गए हो तो एक छोटा सा कमेंट कर दो और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और जिसका भी तुम भला चाहते हो, यह वीडियो अभी शेयर कर दो। फिर आ जाओ वापस वीडियो पर। एक सपना है जो तुम पर थोपा गया है। कभी अकेले में खुद से पूछो कि क्या मैंने कभी अपने लिए जीने की कोशिश की है? क्या मैंने कभी अपने दिल से पूछा है कि क्या करना चाहता हूँ? शायद नहीं, क्योंकि स्कूल ने तुम्हें ट्रेंड किया है, इंस्पायर्ड नहीं। उन्होंने तुम्हें एविडेंट बनाया है, क्यूरियस नहीं। तुम्हें सिखाया है कि भीड़ में रहो, सवाल मत पूछो। सबसे बड़ी बात, जो सिस्टम कहता है वही सच मानो। ओशो ने कहा, बिल्कुल वही कहा था, समाज तुम्हें ओरिजिनल नहीं एक कॉपी बनाना चाहता है, और स्कूल इसी प्रोसेस की पहली फैक्ट्री है। और अगर तुम सोचते हो कि तुम इससे अलग हो तो ज़रा अपनी सुबह को याद करो। अलार्म बजता है, ऑफिस था, कॉलेज जाना है, ट्रैफिक से खड़े हुए दिन बिताना है, और फिर वही थकान, वही मोबाइल, वही नींद। दिन गुजरता असल गुजरता है, लेकिन तुम नहीं बदलते, क्योंकि तुम्हारी सॉफ्टवेयर स्कूल इंस्टॉल कर दिया गया है। अब जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि उसी प्रोग्राम किया गया था, लिखा गया था किसी और के फ़ायदे के लिए, तुम्हारी इस बात सीधी है। यह तो आँखें खोलो और कंडीशनिंग को तोड़ो। तुम्हें मशीन बना दिया है या फिर नकली आज़ादी में ज़िंदगी गुजार रहे हो। फैसला तुम्हारा है, लेकिन पहली बार वो फैसला सच में तुम्हारा हो, किसी और का नहीं। तुमने कभी सच में सोचा है कि जब तुम इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे हो तो तुम्हारा दिमाग क्या कर रहा होता है? नहीं, तुमने नहीं सोचा, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम बस टाइम पास कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग किसी और के हाथों की कठपुतली बन चुका है। तुम्हारे अंदर जो सोचने की ताकत थी, जो समझने की आज़ादी थी, वह धीरे धीरे तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन ने निगल ली है। यह डरावना सच है। तुम तो रील देख रहे हो, जो ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, वो तुम्हारी पसंद नहीं है। वो बस तुम्हारे डर, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी लालच पर टिकी है। एक बहुत बड़ी साजिश है। एल्गोरिज्म के नाम पर तुम्हारा दिमाग चुरा रही है। तुम सोचते हो, तुम सोच रहे हो, लेकिन सच वो नहीं है। तुम्हारे लिए कोई और सोच रहा है और तुम्हें यह समझ तक नहीं आ रहा है। अब सुनो उस नए धोखे कि जो तुम्हारे सबसे पवित्र सवालों को साथ खेल रहा है। आध्यात्मिकता तुम्हें दुखी, तुम्हारी बेचैन, तुम्हारे अकेलेपन को एक नया बाजार बना दिया गया है, और इस बाजार में हर दूसरा इंसान गुरु बना बैठा है। 5 मिनट का ध्यान, जीवन की गारंटी, मंत्र बोलो, चमत्कार होगा, तीसरी आँख खोलो, मुक्ति मिलेगी। यह सब सुनने में कितना सुंदर लगता है, पर अंदर से यह सिर्फ एक डर की दलाली है। तुम्हारे अंदर जो सच्चा सवाल है, मैं कौन हूँ, मुझे क्यों खालीपन महसूस हो रहा है, उसका जवाब अब डिस्काउंट में बेचा जा रहा है। एक टोले ने कहा था कि शांति पाने के लिए भीतर जाना पड़ता है, लेकिन आज हर दूसरा गुरु तुम्हें बाहर भटकाता है, तुम्हारे भीतर झांकने से डराता है। चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जाओगे उसका धंधा बंद हो जाएगा। आज की सोशल मीडिया आध्यात्मिकता को एक दिखाया जाता है जहाँ मौन बिकता है, मन नहीं। वहाँ ध्यान का मतलब है कि वीडियो बनाना नहीं था, आत्मा से मिलना। और दुख की बात यह है कि हम सब उस नकलीपन के असली मानकर उसे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि असली सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है। दोस्तों, मैं आप सबके बेटे भीतर परम परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आया तो एक छोटा सा लाइक, कमेंट कर दें, और अपनी अफर्मेशन, अपनी टिप्पणी को सार्वजनिक कर दें कि मैं पहले सोचूंगा, मैं जो भी देख रहा हूँ, मूवी या इंस्टाग्राम या किसी की बात सुनूंगा, सबकी करूँगा मन की, तो आप आज़ादी का अनुभव करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। सभी प्रकार की वॉशिंग मशीन की लॉन्ग से लॉन्ग पाइप भी 1 मीटर से लगाकर 6 मीटर तक की, और स्लीव, ओरिजिनल वाल, थर्मोस्टेट और गोपी टाइमर उपलब्ध।